आप देखेंगे कि जो आत्मा की नेचुरल क्वालिटीज़ है, जिसको हम कहेंगे शांति, प्रेम, सत्यता आदि, आजकल लगता है कि हम इससे बहुत दूर चले गए हैं, जिस कारण से मन के अंदर बहुत नेगेटिविटी आ गई है। जैसे कि हम कहेंगे कि हिंसक विचार आते हैं, तो उसमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फियर, इनसिक्योरिटी, ये शब्द आजकल हम बहुत कॉमनली यूज़ कर रहे हैं। मैं समझती 20 साल पहले, 30 साल पहले कोई इस प्रकार की भाषा प्रचलित नहीं थी। आजकल तो बहुत ही ज़्यादा इसी प्रकार से बातें हम सुनते हैं या शायद खुद अनुभव भी करते हैं। तो टोटली इसका कारण क्या है? मुझे लगता है कि आत्मिक बल जो पहले मनुष्यों के अंदर था, वो समय अनुसार धीरे धीरे कम होता गया है। मन शक्ति के बगैर बिल्कुल जैसे कि अशांत हो गया है, सत्यता के मार्ग को भूल गया है, तो उसके अंदर डर और फिर साथ साथ कंफ्यूजन भी आ गया है। तो ये सब जो बातें चल रही है, हम कहेंगे कि ये कलयुग के अंतिम घड़ी की निशानियां हैं। और बात क्या हो गई थी कि जो अंदर मन में नेगेटिविटी थी, वो हम सभी मिलकर, एक व्यक्ति नहीं परंतु हम सब की बात है, सब जिम्मेवार है। तो हम सभी ने उस बात को अपने शब्दों द्वारा, मानसिक शक्ति द्वारा, चाहे हमारे कर्म द्वारा, हमने वो संसार को ही ऐसा नेगेटिव हालत में बनाया है। और अभी फिर क्या हो गया है कि वो नेगेटिविटी बाहर के हमें भी अटैक कर रही है। अंदर की नेगेटिविटी अभी गई नहीं है, वो तो है ही, परंतु साथ ही साथ बाहर की भी जो नेगेटिविटी आ रही है, तो उसे हम देखते हैं कि आत्मा की शक्ति बहुत ही कम होती जा रही है। कई लोग पूछते हैं कि नेगेटिविटी का इतना जल्दी असर होता और पॉजिटिविटी का क्यों नहीं इतना जल्दी असर होता? नेगेटिव हैबिट्स हम एक दो से जल्दी सीख लेते हैं, पॉजिटिव हैबिट्स इतना जल्दी हम नहीं सीख पाते हैं। उसका कारण आप देखो कि जब ग्रेविटी होती तो ग्रेविटी नीचे आती, और कोई भी चीज़ को ऊपर ले जाने के लिए एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती। तो संसार की भी अभी वही हालत है। नेगेटिविटी है तो हम नीचे उतरते आ रहे हैं, उसमें कोई हमारी संकल्प की बात नहीं होती, ये ऑटोमेटिक चल रहा है। यदि हमको अभी इससे ऊपर जाना है, तो हाँ, हमें संकल्प रखना होगा, हमें शक्ति की भी आवश्यकता है, और उस शक्ति के आधार से फिर हम और ऊपर ऊंचा जा सकेंगे, नहीं तो हम नहीं जा पाएंगे। यदि हम सोचे कि ऑटोमेटिकली परिवर्तन हो जाएगा, नहीं होता। और ही जो नेगेटिविटी है वो आत्मा के ऊपर प्रेशर डाल करके हमें नीचे दबा रही है। परंतु जिस घड़ी हमें आंतरिक जागृति आती है कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ ईश्वर की संतान। ईश्वर की संतान को ये शरीर के हिसाब से नहीं, शरीर को तो अपने माँ बाप है, परंतु ईश्वर की संतान मैं हूँ आत्मा, अनादि अविनाशी। परंतु साधारण आत्मा नहीं हूँ, मैं हूँ ईश्वर की संतान। और वैसे तो हर आत्मा है ईश्वर की संतान, परंतु कोई लोग उसको भूले हुए हैं, हम खुद भी भूले हुए थे। परंतु जिस समय इस बात की स्मृति आती, तो इस स्मृति के आधार से हमें एक और पहचान होती कि जैसे हमारे माता पिता बिल्कुल शुद्ध है, पवित्र है, सदा ही पवित्र है, वो तो पतित पावन है, तो हम उनके संतान भी जैसे हमारे माँ बाप वैसे ही हमें होना चाहिए। परंतु रियलिटी कुछ और हो गई है, क्योंकि वो संबंध टूट गया, खुद को भूले, उसको भूले। तो अभी फिर से जैसे ही हम इस स्मृति को पक्का करते हैं,
परमात्मा की जो छत्र छाया है हमें अनुभव होती है और आत्मा का परिवर्तन होता जाता। जो आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटीज़ है वो फिर से जागृत होकर के हमारे जीवन के अनुभव की हो जाती। तो हम आपको डिप्रेशन की दवाई नहीं दे रहे हैं। यदि आपको इतनी तकलीफ है तो आपको वो तो प्रोफेशनल्स है, उनसे सहयोग लेना होगा। परंतु हम आपको ये बात बताते हैं कि आप अपने संकल्पों को कैसे ऊंचे बनाएं, कैसे श्रेष्ठ बनाएं, ताकि आपका खुद का जो अनुभव हो आप उस अनुभव से उड़ते चलें और अन्य आत्माओं को भी आप उड़ा सकें। बिल्कुल संभव बात है। सिर्फ अपने संकल्पों की लहर को चेंज करना होता। और एक बात और रियलाइज़ करनी होती कि ये जो संसार की हालत है या ये जो आज मुझ आत्मा की हालत है ये कोई नेचुरल नहीं है। हाँ, बहुत समय से काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब बातें चलती रही है और हमने फिर कह दिया कि ये तो मानवता का स्वभाव ही ऐसा है। परंतु मैं मानती हूँ कि ओरिजिनली हर चीज़ शुद्ध होती। आप नया मकान बनाओ तो उसमें कितनी शुद्धि होती। आप नया बर्तन खरीद करो वो कितना शुद्ध होता। कोई भी चीज़ स्टार्टिंग पॉइंट में बिल्कुल शुद्ध होती और फिर उसको यूज़ करते करते करते, ऐसे भी नहीं कि आपने कुछ गलत किया, परंतु सिंपली उसको यूज़ करते गए तो उस हिसाब से फिर कहाँ न कहाँ वो शुद्धता थोड़ी कम होती गई और थोड़ा पुराना, थोड़ा फेड या कोई कुछ उस पर निशान या दाग आ जाता जो मिटता नहीं। इसी प्रकार से यदि हम इस बात को याद करें और मेडिटेशन द्वारा अनुभव भी करें कि मुझ आत्मा का जैसे मेरा बाप वैसे ही मेरे आदि संस्कार थे, और जब हम परमात्मा की याद में बैठते हैं उस निराकार ज्योति स्वरूप की याद में, तो आत्मा को बिल्कुल ये रियलिटी में अनुभव होता कि ओरिजिनली मेरा स्वरूप था शांति का स्वरूप, मेरा स्वरूप था पवित्र स्वरूप, शुद्ध स्वरूप। मेरे अंदर ही वो प्यार, वो सत्यता, वो शक्ति समाई हुई है। तो योग द्वारा जैसे ही हम अपना ये अनुभव करते हैं तो हमारे में मन में उम्मीद आती कि हाँ, यदि हम इसी स्मृति में रह कर के अपना कार्य व्यवहार में आती हैं तो फिर हमें कुछ भविष्य के लिए न डर है न एंग्जाइटी है। आप देखेंगे कि जब खुद की पहचान नहीं होती तो मन कहाँ न कहाँ अपने फालतू संकल्पों में बंधन में आ जाता। किसी ने कुछ कहा मुझे तो बस वही बात मन में रिपीट होती रहेंगी, वो जाएंगी नहीं। कितना बारी भी उसको फुल स्टॉप लगाने की कोशिश करो वो जाती ही नहीं। तो जब अपने मन पर हमारा कुछ कंट्रोल नहीं है तो मन या तो पास्ट में भागता और उस पर फालतू चिंतन करता, जिससे हमारी एनर्जी खर्च होती जाती और हम और ही नीचे आते जाते।